जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति और चमत्कारी मंत्र है, यह तो हम सभी जानते हैं। गायत्री मंत्र से ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में अनेकों परिवर्तनों का लाभ उठाया है। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक साधना की, जिसे करने से हम अपने जीवन में बहुत तरह से फल प्राप्त कर सकते हैं। 40 दिन की गायत्री साधना। गायत्री मंत्र के द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा में आश्चर्यजनक मनोवांछित फल किस प्रकार प्राप्त किया हुआ है और कैसे होते हैं, यह मंत्र अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों के कारण ही हिंदू धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सका है। गंगा, गीता, गौ, गायत्री, गोविंद, यह 5 हिंदू धर्म के केंद्र है। गुरु शिष्य की वैदिक दीक्षा गायत्री मंत्र द्वारा ही होती है। नित्य प्रति की साधना, साधारण व स्वलक्ष्य अनुष्ठान की विधियाँ पिछले पृष्ठों में पढ़कर हम समझ चुके हैं। यहाँ पर 40 दिन की एक साधना उपस्थित की जा रही है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से इस साधना को आरंभ करना चाहिए। साधक का निम्न नियमों को पालन करना उचित है। नंबर 1, ब्रह्मचर्य से रहें। दूसरा, शैया पर शयन ना करें। तीसरा, अन्न का आहार केवल एक समय करें। चौथा, सेंधा नमक और काली मिर्च के अतिरिक्त अन्य सब मसाले त्याग दें। लकड़ी की खड़ाऊं या चट्टी पहने बिना बिछाए हुए जमीन पर ना बैठें। इन 5 नियमों का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करनी चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्वामुख होकर कुशासन पर किसी स्वस्थ एकांत स्थान में जप के लिए बैठना चाहिए। जल का भरा हुआ पात्र पास में रखा करें। घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलाकर दाहिनी ओर रख लेनी चाहिए। प्राणायाम तथा ध्यान इसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि पिछले पृष्ठों में स्वलक्ष्य अनुष्ठान के संबंध में बताया गया है। इसके बाद तुलसी की माला से जप आरंभ करना चाहिए। 108 मंत्रों की माला 28 बार नित्य जपनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3024 मंत्र होते हैं। एक मंत्र आरंभ में और एक अंत में 2 मंत्र नियत मालाओं के अतिरिक्त अधिक अपने से खुद जपने चाहिए। इस प्रकार 40 दिन में स्वलक्ष्य मंत्र पूरे हो जाते हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा उल्लेख है कि ब्राह्मण को 3 प्रणव युक्त, क्षत्रिय को 2 प्रणव युक्त, वैश्य को 1 प्रणव युक्त मंत्र जपना चाहिए। गायत्री में सबसे प्रथम ओम अक्षर है, उसे ब्राह्मण 3 बार, क्षत्रिय 2 बार और वैश्य 1 बार उच्चारण करें। तदुपरांत भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर आगे का मंत्र पढ़े। इस रीति से मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। लगभग 3-3.5 घंटे में 28 मालाएं आसानी से जपी जा सकती है। यह प्रातः काल का साधन है। इसे करने के पश्चात अन्य कोई काम करना चाहिए। दिन में शयन करना, नीच लोगों को स्पर्श, पराये घर का अन्न इन दिनों वर्जित है। जल अपने हाथ से नदिया या कुएं में से लाना चाहिए और उसे अपने लिए अलग से सुरक्षित रखना चाहिए। पीने के लिए यही जल काम में लाया जाए। तीसरे पहर गीता का कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय समय भागवत स्मरण और संध्या वंदना करना चाहिए। रात को जल्दी सोने का प्रयत्न करना उचित है, जिससे प्रातःकाल जल्दी उठने में सुविधा रहे। सोते समय गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए और जब तक नींद ना आवे मन ही मन बिना होठ हिलाए मंत्र का जप करते रहना चाहिए। दोनों एकादशियों, अमावस्या और पूर्णमासी को केवल थोड़े फलहार के साथ उपवास करना चाहिए। पूर्णमासी से आरंभ करके पूरा 1 मास और आगे के मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं या एकादशी को पूरे 40 दिन होंगे। जिस दिन यह अनुष्ठान समाप्त हो उस दिन गायत्री मंत्र से
कम से कम 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए और यथाशक्ति सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ को आटा और गुड़ मिले हुए गोले खिलाएं। साधना के दिनों में तुलसी दान को जल के साथ दिनों में 2-3 बार नित्य लेते रहें। इन 40 दिनों में दिव्य तेल युक्त गायत्री माता के 100 प्रवस्था में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। यदि उनकी आकृति प्रसन्नता सूचक हो तो सफलता हुई ऐसा अनुभव करनी चाहिए। यदि उनकी भ्रूभंगी अप्रसन्नता सूचक नाराजगी से भरी हुई कुदृत प्रतीत हो तो साधना में कुछ त्रुटि समझनी चाहिए और बारीकी से अपने कार्यक्रम का अवलोकन करके अपने अभ्यास को अधिक सावधानी के साथ चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र बंद करके ध्यान करते समय, मंत्र जपते समय मानसिक नेत्रों के आगे कुछ चमत्कार गोलाकार प्रकाश पुंज से दृष्टिगोचर हो तो उन्हें जप द्वारा प्राप्त हुए आत्मशक्ति का प्रतीक समझना चाहिए। 40 दिन की यह साधना अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न करने के लिए है। साधना के दिनों में मनुष्य कृश होता है, उसका वजन घट जाता है, परंतु 2 बात बढ़ जाती है। एक तो शरीर की त्वचा पर पहले की अपेक्षा कुछ चमकदार तेज दिखाई पड़ने लगता है। दूसरा, एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसमें यह दोनों लक्षण प्रकट होने लगे। समझना चाहिए कि उस साधक ने गायत्री के द्वारा अपने अंदर दिव्य शक्ति का संचय किया है। इस शक्ति को वह अपने और दूसरों के अनिष्टों को दूर करने एवं कई प्रकार लाभ उठाने में खर्च कर सकता है। अच्छा तो यही है कि इस शक्ति को अपने अंदर छिपा कर रखा जाए और सांसारिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक परलौकिक आनंद प्राप्त किया जाए। इस अनुष्ठान से लाखों लोगों ने अपने जीवन में कायाकल्प किया है। आप भी इसे जरूर करें।